हाय सर। मैं कब से सोच रहा था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विराट ने जो हरकत की है इसलिए। इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, और जो कुछ भी किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहता है। सही तो मैंने अपनी बेटी की तरह माना है। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो मैं इतनी शांति से नहीं बैठता। सर, कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही जुड़ते हैं, और उनके टूटने पर ना बुरा नहीं मानना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि एक औरत की जिंदगी एक मर्द के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये रिश्ता टूट जाने से मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई है ना, और मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है। तुम विराट के लिए कोई फेवर मांगने तो नहीं आई? नहीं नहीं सर, मैं उनके लिए कोई फेवर मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो वो अखबार में खबर पढ़ी, वो पढ़ के आई हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि विराट सर इतनी इम्पोर्टेंट बात अपने सीनियर्स को कैसे नहीं बताई। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। कैसी बात? यही कि विराट सर और मैं तो बहुत पहले ही अलग हो गए थे। हाँ, उन्होंने किसी और औरत के साथ रिश्ता जोड़ा, लेकिन वो मुझसे अलग होने के बाद जोड़ा। तो ये तो गैर कानूनी नहीं है ना, जैसे अखबारों में छपा है। मैं ये बात नहीं मानता। लेकिन अभी जो मैं आपको सबूत दिखाऊंगी ना, उससे आप सब समझ जाएंगे और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। व्हाट? डिवोर्स सर्टिफिकेट? जी, पता नहीं विराट सर ने आपको क्यों नहीं बताया, लेकिन देखिए आप उस पर डेट भी देख सकते हैं। इस डेट के हिसाब से तो तुम दोनों का डिवोर्स हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। यस सर। तो फिर तुम विराट के घर में कैसे रह रही थी? घर वालों की वजह से सर। घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं कहीं जाऊं घर छोड़कर। और सर, शायद आपको पता नहीं है कि विराट सर और मेरी शादी एक डील है। मतलब डील थी। जाने से पहले आबा मेरी जिम्मेदारी विराट सर को दे गए थे, और गांव वालों ने उनसे कहा था कि अगर वो मुझे वहां से अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो बेचारे तो वहां पोस्टिंग के लिए आए थे, लेकिन आबा से किया वादा निभाने के लिए उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। और विराट सर ने मुझसे कहा था कि जैसे ही मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। हम दोनों को ही पता था सर कि ये रिश्ता टूटने ही वाला है। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने खुद देखा है तुम्हें विराट के लिए परेशान होते हुए, और विराट को हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए तड़पते हुए, पब्लिक से लड़ते हुए। सर, 2 लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे की परवाह करते हैं। उसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं था। तो विराट ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? उनके पास शायद ये डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सबमिट नहीं कर पाए। तुम सच बोल रही हो या विराट को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है? मैं सच कह रही हूँ सर। तो तुम्हारा मतलब तुम ये कहने आई हो कि विराट ने उस औरत के साथ रिश्ता तुमसे ऑफिशियली डिवोर्स लेने के बाद बनाया? हाँ सर, मैं यही बताने आई हूँ। बैठो। मैंने जब भी तुम्हें देखा है हमेशा सही का साथ देते देखा है। मुझे हमेशा लगता था जहां सही है वही साइड सही है, लेकिन आज तो मुझे सही नहीं लग रही। पता नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या खुद से झूठ बोल रही हो। चलो 1 मिनट के लिए तुम्हारी ये बात मैं मान लूं। मुझे ये समझ नहीं आता कि विराट ने ये बात अपनी सफाई के लिए खुद क्यों नहीं कही। वो तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन सर मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना वो एकदम सच है। इसलिए आपने विराट सर पर जो भी इल्जाम लगाए हैं, जो भी चार्जेस लगाए हैं, वो हटा दीजिए और उनका सस्पेंशन भी कैंसिल कर दीजिए। तुम आजकल रह कहाँ रही हो? मैं हॉस्टल में रह रही हूँ सर। और सर, मैंने ना विराट सर को भी समझा दिया है कि वो जल्दी श्रुति से शादी कर ले, और अब तो उन दोनों का एक बच्चा भी है। तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही।
मैंने खुद विराट की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? विराट सर के बारे में सोच रही थी सर। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गए। उनका परिवार ये बात मानने को ही नहीं तैयार कि हमारी शादी एक डील थी, और वो सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी जगह किसी और को उनकी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, विराट और उस औरत का रिश्ता कब से है? शादी से पहले से, हमारी शादी से पहले से। सही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों और चेहरे से तो नहीं लग रहा। मैं चलती हूँ सर। एक मिनट। सही हो सकता है आज तुम झूठ बोलकर विराट को बचाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन आज भी मुझे तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में अभी भी विराट के लिए प्यार देखा है। मैं ऑफिशियली तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं दिल से जानता हूं कि तुम दोनों के बीच कुछ है, कुछ खास है जो मैं बुला नहीं पाता हूं। जानती हो बेटा, मेरे इस रैंक की वजह से लोग सीधे मुझसे बात करने में कतराते हैं, लेकिन जब तुम पहली बार आई थी बिल्कुल नहीं डरी थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, ठीक जैसे मेरी बेटी करती है। लेकिन आज पहली बार तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रही। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आज सही नहीं है। सर मुझे ना कुछ जरूरी काम है तो मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, जब भी कोई काम हो सीधा मेरे पास आ जाना। आई नो सर, आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें मेरी फिक्र है, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू सर। तुम ठीक तो? तुम्हें तो तेज बुखार है। देखो, मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, और मैंने कैब बुक करी हुई है। श्योर? जी। तुम बहुत बहादुर लड़की हो सही, हमेशा खुश रहना। सब कुछ तो न्यूज़पेपर में छप गया था, ऐसा तो क्या रह गया कि तुम्हें खुद डीआईजी सर के पास आना पड़ा? मुझे डीआईजी सर को मिलके कुछ बताना था पर्सनली। मतलब कैसे? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ, गलत तो किया। मैंने डीआईजी सर से क्या बात की है वो पूछने का आपको कोई हक नहीं है। पूछ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम यहाँ गवाही देने आई होगी, ये कहने आई होगी कि जो न्यूज़पेपर में लिखा है वो सच है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, धोखा दिया है तुम्हें, और मुझे मेरी नौकरी से निकाल देना चाहिए। वाह, एकदम करेक्ट गेस किया आपने। कहीं आप छुपकर हमारी बात तो नहीं सुन रहे थे? ये बहुत गलत हरकत है विराट सर। ओह सॉरी, गलत हरकतों की तो आदत पड़ चुकी है ना आपको। इतना जहर भरा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ ये सब। कौन कह रहा है आपको बर्दाश्त करने के लिए? आपकी नई जिंदगी है ना, उस पर ध्यान दीजिए। शो, तुम्हें जाना है ना, जाओ। वैसे भी तुम अपनी मर्जी से ही गई थी। आपको लगता है आपको मुझे रोकने का हक भी था? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुमने ना तो मेरी बात सुनी, ना ये फैसला लेने से पहले मेरे बारे में सोचा। तो मैं क्या सोचता हूँ उससे तुम्हें क्या ही मतलब है? क्या बात है, जिस रिश्ते को आप छोड़ सकते हैं मुझे इस रिश्ते को तोड़ने का भी हक नहीं है। खैर, ये बात जाने देते, आप उन पर ध्यान दीजिए जो अब आपकी जिंदगी में है। और ये लीजिए, डिवोर्स सर्टिफिकेट। क्या पता आपको कब इसकी जरूरत पड़ जाए।
ये डॉक्यूमेंट इकलौता ऐसा कागज है जो आपको इन सब मुसीबतों से बचाएगा।